बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम शांतिग्राम था। इस गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे जिनका नाम महात्मा शांतिदेव था। वे अत्यंत ज्ञानी और धैर्यवान थे। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। वे सभी को मार्गदर्शन देते, लेकिन एक बात वे हमेशा कहते थे, अच्छा समय आने से पहले 5 संकेत मिलते हैं, उन्हें पहचानना सीखो। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत खराब चल रही थी। वह जिस भी कार्य को करता असफल हो जाता। उसकी फसलें खराब हो जाती, व्यापार में नुकसान होता और कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। हताश होकर वह महात्मा शांतिदेव के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरी तकदीर इतनी खराब क्यों है? मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सफलता मुझसे कोसों दूर है। महात्मा शांतिदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, चिंता मत करो। अच्छा समय आने से पहले 5 संकेत मिलते हैं। यदि तुम इन संकेतों को पहचान लोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आनंद ने जिज्ञासु होकर पूछा, गुरुदेव, वे 5 संकेत क्या हैं? महात्मा शांतिदेव ने उसे पास बैठाया और एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजकुमार था जो युद्ध में पराजित हो गया और उसका सारा राज्य छिन गया। वह अकेला जंगल में भटक रहा था। भूखा प्यासा होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी और धैर्यपूर्वक अपने समय का इंतजार किया। कुछ वर्षों बाद उसे एक साधु मिले जिन्होंने उसे ज्ञान दिया और फिर वह अपने परिश्रम से पुनः राजा बना। महात्मा शांतिदेव ने कहा, जब तुम्हारी परीक्षा कठिन हो तब समझना कि अच्छा समय आने वाला है। तुम अभी परीक्षा की अवस्था में हो, लेकिन यदि धैर्य रखोगे तो सफल होगे। आनंद ने सिर हिलाया और ध्यानपूर्वक सुनता रहा। महात्मा शांतिदेव ने आगे कहा, दूसरा संकेत यह है कि तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोग और घटनाएं स्वतः समाप्त होने लगेंगी। जब अच्छा समय आने वाला होता है तो गलत लोग और विपत्तियां अपने आप दूर हो जाती हैं। फिर उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई जिसकी फसल हमेशा बर्बाद होती थी, लेकिन एक वर्ष एक भयंकर तूफान आया जिसने उसकी सारी पुरानी बंजर भूमि को नष्ट कर दिया। किसान बहुत दुखी हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसने देखा कि वहां अब अधिक उपजाऊ मिट्टी आ गई थी और उसकी नई फसल बहुत अच्छी हुई। आनंद ने महसूस किया कि हाल ही में उसकी जिंदगी में कई नकारात्मक चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। महात्मा शांतिदेव ने तीसरा संकेत बताया, जब अच्छा समय आने वाला होता है तो जीवन में नए अवसर आने लगते हैं। यह अवसर कभी कभी छोटे रूप में होते हैं, लेकिन यदि उन्हें पहचाना जाए तो वे महान सफलता दिला सकते हैं। उन्होंने एक मूर्तिकार की कहानी सुनाई जो वर्षों तक साधारण मूर्तियां बनाता था। एक दिन उसे एक टूटी हुई मूर्ति मिली जिसे वह सुधारने लगा। धीरे धीरे उसने उसमें इतनी सुंदरता भर दी कि राजा ने उसे राजकीय मूर्तिकार बना दिया। आनंद ने सोचा कि कुछ दिनों से उसे भी नए अवसर मिल रहे थे, लेकिन उसने उन्हें महत्व नहीं दिया था। महात्मा शांतिदेव ने कहा, अच्छा समय आने से पहले मन शांत होने लगता है। जब मनुष्य सही मार्ग पर होता है तो उसके भीतर अकारण ही एक शांति का अनुभव होने लगता है। समस्याएं होंगी, लेकिन वे अब तुम्हें उतना विचलित नहीं करेंगी। फिर उन्होंने एक व्यापारी की कहानी सुनाई जो बहुत परेशान रहता था, लेकिन एक दिन उसने ध्यान करना शुरू किया और उसके भीतर शांति आने लगी। इसके बाद उसका व्यापार भी सफल होने लगा। आनंद ने महसूस किया कि अब उसकी परेशानियां उसे पहले जितना दुखी नहीं करती थीं। महात्मा शांतिदेव ने अंत में कहा, जब अच्छा समय आने वाला होता है तो जीवन में सही लोग आने लगते हैं। वे तुम्हें सही राह दिखाते हैं और तुम्हारे विकास में सहायक होते हैं। उन्होंने एक भिखारी की कहानी सुनाई जिसे एक दिन एक ज्ञानी साधु मिला। साधु ने उसे परिश्रम करने और एक नया जीवन शुरू करने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे वह भिखारी मेहनत करने लगा और कुछ वर्षों में वह एक समृद्ध व्यापारी बन गया। आनंद ने सोचा कि हाल ही में उसे भी कुछ अच्छे लोग मिले थे जो उसे प्रेरित कर रहे थे। महात्मा शांतिदेव ने अंत में कहा, यदि तुम इन 5 संकेतों को पहचान सको तो समझो कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। आनंद ने उनके चरणों में सिर झुकाया और धन्यवाद दिया।
उसने निश्चय किया कि वह धैर्य रखेगा, नकारात्मकता से दूर रहेगा, नए अवसरों को पहचानेगा, मन को शांत रखेगा और अच्छे मार्गदर्शकों की संगति में रहेगा। कुछ ही महीनों में आनंद की मेहनत रंग लाई और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह पहले से कहीं अधिक खुश और सफल हो गया। अब वह भी लोगों को यही सिखाने लगा कि अच्छा समय आने से पहले ये 5 संकेत अवश्य मिलते हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। मार्ग में एक घना जंगल पड़ा जिसे पार किए बिना आगे बढ़ना संभव नहीं था। जंगल अति विस्तृत और रहस्यमय था। इसके अंदर न जाने कितने जीव जंतु रहते थे और अनेक प्रकार के वृक्षों से यह आच्छादित था। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सांत्वना दी और कहा, जीवन भी इसी जंगल की तरह है। यदि धैर्य और बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ोगे तो न केवल इसे पार कर लोगे बल्कि नए अनुभवों से भी समृद्ध हो जाओगे। जंगल में प्रवेश करते ही चिड़ियों की चहचहाहट और दूर से सुनाई देने वाले पशुओं के स्वर वातावरण में गूंजने लगे। राह कठिन थी, कांटे बिछे थे और कहीं कहीं तो इतनी घनी झाड़ियां थीं कि रास्ता तक दिखाई नहीं देता था। कुछ शिष्य भयभीत हो गए और बोले, गुरुदेव, यह जंगल बड़ा भयावह लग रहा है। न जाने इसमें कौन कौन से खतरनाक जीव होंगे। हमें इस मार्ग से न जाकर किसी और रास्ते से चलना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डरना स्वाभाविक है, परंतु जीवन में हर कठिनाई से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जंगल के हर वृक्ष, हर झाड़ी और हर पशु से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। यही हमारा असली उद्देश्य है। शिष्यों ने हिम्मत बांधी और वे आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक स्थान पर बड़ी चट्टानें पड़ी थीं, जिससे मार्ग अवरुद्ध था। कुछ शिष्यों ने कहा, यह तो बहुत कठिन है, हमें लौट चलना चाहिए। लेकिन बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे से बोले, जो व्यक्ति बाधाओं से डरकर लौट जाता है वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। हमें प्रयास करना चाहिए। अगर एक मार्ग अवरुद्ध हो तो हमें दूसरा मार्ग खोज लेना चाहिए। फिर उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर चट्टानों के बीच से एक नया मार्ग बनाया और आगे बढ़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए वैसे वैसे उन्हें कई नई चीजें देखने को मिली। कहीं सुंदर फूल खिले थे तो कहीं विशाल वृक्ष शीतल छाया प्रदान कर रहे थे। वे सभी इस नए अनुभव से आनंदित हो रहे थे। अचानक एक स्थान पर उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो अत्यंत दुर्बल और भूखा था। बुद्ध ने उससे पूछा, आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं कई वर्षों से यहां हूं। जब मैं युवा था तब मुझे जीवन से बहुत प्रेम था, परंतु जब कठिनाइयां आईं तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया और इस जंगल में रहने आ गया। मैं यहां अकेले रहता हूं न जाने कितने वर्षों से, और अब तो मैं इसे ही अपनी नियति मान चुका हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, जीवन कठिनाइयों से भागने का नाम नहीं है। जो व्यक्ति अपनी समस्याओं से घबराकर भाग जाता है वह कभी अपने जीवन का सार नहीं समझ सकता। जंगल में आकर तुमने यह सोच लिया कि यह तुम्हारा अंतिम स्थान है, लेकिन क्या तुमने कभी इस जंगल को समझने की कोशिश की? वृद्ध व्यक्ति चकित होकर बोला, कैसे समझूं? यह तो केवल कष्ट ही देता है। बुद्ध ने एक वृक्ष की ओर संकेत किया और बोले, देखो, यह पेड़ हर ऋतु में खड़ा रहता है। गर्मी में इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, वर्षा में यह भीग जाता है, लेकिन फिर भी यह गिरता नहीं। यह हमेशा अपनी जड़ों को मजबूत बनाता है ताकि कोई भी तूफान इसे उखाड़ न सके। क्या तुमने इस वृक्ष से कभी सीखने की कोशिश की? वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर नई आशा झलकने लगी। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा। मैं जीवन की कठिनाइयों से भागा, लेकिन मैंने यह नहीं समझा कि कठिनाइयां ही मुझे और अधिक मजबूत बना सकती थीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि तुम डरकर भागोगे तो जीवन भर भागते ही रहोगे, लेकिन यदि तुम उसका सामना करोगे तो तुम स्वयं को अधिक सक्षम और बलशाली बना सकोगे। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने प्रण किया कि अब वह अपने जीवन में फिर से प्रयास करेगा और जंगल से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करेगा। बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़े। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का प्रवाह अत्यंत तीव्र था। एक शिष्य ने चिंता प्रकट की,
गुरुदेव, इसे पार करना तो असंभव है। बुद्ध ने नदी की ओर देखा और बोले, इस नदी को ध्यान से देखो। यह निरंतर प्रवाहित हो रही है, चाहे मार्ग में कितने ही पत्थर और अवरोध क्यों ना आए। यदि यह प्रवाहित न हो तो इसमें गंदगी भर जाएगी। इसी प्रकार यदि हम जीवन में आगे न बढ़ें तो हमारी सोच भी स्थिर हो जाएगी और हम अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। शिष्यों ने साहस बटोरा और सभी ने मिलकर एक बांस का पुल बनाया, जिससे वे नदी पार कर गए। इस अनुभव से उनमें आत्मविश्वास आ गया और वे समझ गए कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। अंततः वे जंगल पार कर गए और गांव पहुंचे। शिष्य अब पहले से अधिक समझदार और आत्मविश्वासी हो चुके थे। बुद्ध ने उन्हें समझाया, इस जंगल की यात्रा हमारे जीवन का ही प्रतिबिंब थी। जब हम यात्रा प्रारंभ करते हैं तो हमें भय होता है, हमें कठिनाइयां दिखती हैं, लेकिन यदि हम धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ते रहें तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें पहले से अधिक बलशाली बनाती है। शिष्यों ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, हमने आज जीवन का एक बड़ा पाठ सीखा। अब हम किसी भी कठिनाई से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे अवसर की भांति स्वीकार करेंगे और हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। बुद्ध ने संतोषपूर्वक उनकी ओर देखा और कहा, यही सच्ची शिक्षा है। जीवन एक यात्रा है जिसमें जंगल की तरह अनेक रहस्य और बाधाएं हैं, लेकिन यदि तुम बिना रुके आगे बढ़ते रहोगे तो अंततः तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक बार आपके लिए गौतम बुद्ध की कहानी लाया हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अच्छा समय आने पर ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा अच्छा समय आ गया है। तो दोस्तों, आप इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि अच्छा समय का आता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे थे। यह गांव संघर्षों, दुखों और समस्याओं से घिरा हुआ था। गांव के लोग अभावों से घबराए हुए थे और हर रोज कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन जी रहे थे। उनकी जिंदगी में सुख शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। लोग निरंतर किसी न किसी मुसीबत में उलझे रहते थे। गांव के बुजुर्गों ने बुद्ध से विनती की, हे महात्मा, कृपया हमारे गांव की हालत सुधारने में हमारी सहायता करें। हम बहुत कठिनाई में हैं और आपकी ज्ञान की बातें हमारे लिए मार्गदर्शन बन सकती हैं। बुद्ध ने लोगों की पीड़ा को समझा और उन्हें ध्यान से सुना। अगले दिन सुबह बुद्ध ने गांव के लोगों को एक वृक्ष के नीचे इकट्ठा किया। उन्होंने सभी से कहा, मैं तुम सबको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। सभी लोग ध्यानपूर्वक बुद्ध की ओर देखने लगे। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जो बहुत दुखी और असंतुष्ट था। वह हमेशा सोचता था कि उसकी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं है। उसने कभी सुख और शांति का अनुभव नहीं किया। लोगों के बीच हलचल होने लगी। सबको लगा कि बुद्ध उसी गांव के हालात को बयान कर रहे हैं। बुद्ध ने आगे कहा, एक दिन उस व्यक्ति ने एक संत से मिलने का निश्चय किया। संत ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें अच्छे समय की प्रतीक्षा का एक संकेत दूंगा जिसे तुम पहचानना सीखोगे। संत ने उसे एक बीज दिया और कहा, इस बीज को कहीं लगाकर हर रोज ध्यान से देखना। जब इसे देखोगे तो तुम्हें अपने भीतर कुछ संकेत मिलेंगे। वह व्यक्ति थोड़ा उलझा, परंतु संत पर विश्वास करते हुए उसने उस बीज को अपने आंगन में बो दिया। हर दिन वह बीज की ओर देखता, लेकिन उसे कोई बदलाव नजर नहीं आता। धीरे धीरे उसे थोड़ा हताशा होने लगी। वह सोचने लगा, क्या यह बीज कभी अंकुरित होगा? क्या मैं कभी अपने जीवन में बदलाव देख पाऊंगा? कुछ दिनों के बाद उस बीज से एक छोटी सी कौंपल फूट निकली। उसे देखकर व्यक्ति को थोड़ा आशा हुई। उसने रोज उस पौधे को देखा, उसे पानी दिया और देखभाल की। कुछ दिनों के बाद पौधा बड़ा होने लगा और उसकी हरी हरी पत्तियां निकल आईं। उस व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे उसके जीवन में भी आशा की नई किरण फूट रही हो। बुद्ध ने कहा, उस पौधे का बढ़ना उस व्यक्ति के लिए एक संकेत था। उसे लगने लगा कि जिस प्रकार यह बीज अंकुरित हुआ और पौधा बन गया, उसी प्रकार उसका जीवन भी धीरे धीरे बदल रहा है। गांव के लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे।
और उनकी आंखों में आशा की चमक दिखने लगी थी। बुद्ध ने आगे कहा, अच्छे समय के संकेत हम सभी के जीवन में होते हैं। जब हमें विश्वास होता है, धैर्य रखते हैं और अपने कर्म में लगे रहते हैं, तब समय हमें अपने संकेत देना शुरू कर देता है। गांव के एक युवक ने पूछा, हे भगवान, लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे जीवन में अच्छे समय के संकेत कब आएंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे उस बीज से पौधा उगा, वैसे ही जीवन में भी अच्छे समय के संकेत छोटे छोटे बदलावों से आते हैं। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हो और धीरे धीरे समाधान मिलना शुरू होता है, तब समझो कि अच्छे समय के संकेत आ रहे हैं। जब तुम्हारे मन में शांति और संतोष की भावना आने लगे, तब जानो कि अच्छे समय का आगमन हो रहा है। और सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि तुम स्वयं को और दूसरों को खुश और शांत महसूस कराने लगते हो। गांव के लोगों को यह समझ आ गया कि वे अपने जीवन में अच्छे समय की प्रतीक्षा तभी कर सकते हैं जब वे धैर्य पूर्वक कर्म करते रहें और अपने अंदर सकारात्मकता को बनाए रखें। गांव में एक नया जोश भर गया और लोग अपनी अपनी जिंदगी में धैर्य और आशा के साथ चलने लगे। गौतम बुद्ध ने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा, हमेशा याद रखना, अच्छे समय के संकेत तभी प्रकट होते हैं जब हम खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास बनाए रखते हैं। जीवन में सब कुछ धीरे धीरे और समय के साथ ही बदलता है, इसलिए धैर्य रखो और प्रतीक्षा करते रहो। बुद्ध की यह कहानी गांव के लोगों के दिल में उतर गई। उन्होंने सीखा कि अच्छे समय की प्रतीक्षा में हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना ही उन्हें उनके लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। यही एक व्यक्ति की यात्रा है, धैर्य, कर्म और विश्वास से अच्छे समय की प्रतीक्षा करना और संकेतों को पहचानना। चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक और कहानी बताते हैं जिसमें गौतम बुद्ध ने बताया है कि कैसे आप अपना अच्छा समय ला सकते हैं और अपने बुरे समय को खत्म कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने बताया, गौतम बुद्ध को कैसे मिला ज्ञान। राजा के यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिषियों को बुलवाकर भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, या तो यह सम्राट होगा और या तो यह साधु होगा। एक तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से ही साधु होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा, अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को ना देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को ना देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को ना देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया, बड़े से बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब वे इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वे निश्चिंत हो गए। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को ना देख सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उसके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर शुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहाँ जाएगा ये? अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, आपकी आज्ञा हो तो आज दिखाऊं। राजा ने कहा, हाँ हाँ अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेज दिया कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ। फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक न हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहां पर तैयारी नहीं थी, और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा
कमर झुकी हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियां पड़ी थी। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और एक सारथी से उन्होंने कहा, क्या एक दिन मैं भी ऐसे बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, यह संसार का नियम है। चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर शिथिल अर्थात बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गए। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसीलिए यह कर्रा रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है, कोई सुखी है। क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ? सारथी ने कहा, आप यह विचार अभी छोड़ दें। समय बड़ा बलवान होता है। यह सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं। चाहे राजा हो या रंग, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। यह सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को कुछ और आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों पर एक अर्थी को लेकर जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है? यह आदमी मर गया है, यह मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर शमशान भूमि ले जाते हैं, फिर जहां पर उसे जला दिया जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? सारथी ने बोला, हाँ, सभी को मरना पड़ता है। यह मृत्युलोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी ना कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। राजकुमार ने बोला, तो इसका मतलब यह हुआ कि ठीक इसी तरह एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरी देह भी मुर्दा होगी और मुझको भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझको भी ऐसी ही रस्सियों से बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे और जिस तरह संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेंगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। उस रात सिद्धार्थ सो न सके। सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुख है, रोग, बुढ़ापा है और ऐसे में मैं खा पीकर कैसे जी सकता हूँ? नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित है, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा ना हो। सिद्धार्थ वैराग्य की शिखर तक पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए और वो वापस नहीं लौटे। हाँ है या सुना है, लेकिन क्या यह सच है? बहुत से लोग समस्याओं के सामने खड़े होकर बस इंतजार करते रहते हैं, आशा करते हैं कि समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। ये एक सामान्य सोच है कि समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इंतजार करें और उम्मीद करें कि समस्या खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई मुश्किलों का सामना करना और उनसे निपटना इतना आसान है? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समस्याओं के सामने खड़े होकर इंतजार करना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। हम आपको सिखाएंगे कि समस्याओं का सामना करना, उन्हें हल करने का सही और प्रभावी तरीका है। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि हमारी मेहनत, समर्पण और सही दिशा में कदम बढ़ाने से ही समस्याएं हल हो सकती हैं। पहले की बात है, एक राज्य का राजा बहुत चिंतित था क्योंकि उसकी पत्नी का जन्मदिन नजदीक आ रहा था। यूं तो कहने को वह राजा था, लेकिन फिर भी उनके वैवाहिक जीवन में हजारों प्रकार की समस्याएं थी। परंतु राजा जन्मदिन पर अपनी पत्नी को एक ऐसा उपहार देना चाहता था कि जिससे उनके जीवन में जो दुख है वह कम से कम उस दिन के लिए दूर चला जाए। वह अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था, किंतु आपने देखा होगा कि यह कार्य बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम आज तक किसी को खुश नहीं कर पाए। हम चाहे लाख कोशिशें ही क्यों ना कर लें, लेकिन हम कभी किसी को खुश नहीं कर पाते, क्योंकि यह खुशी हमारे पास नहीं है और न ही सामने वाले के पास है जो हमारे पास है ही नहीं। वो हम किसी और को कैसे दे सकते हैं? अर्थात अगर आपको किसी दूसरे को खुशी देनी है तो सबसे पहले आपको खुश होना होगा, आपको खुश महसूस करना होगा, अर्थात वह खुशी आपके पास होनी चाहिए।
तभी तो आप किसी और को खुश रख सकते हैं। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया और साथ ही सभी मंत्रीगण भी वहां पर उपस्थित थे। तभी राजा ने सभी से सुझाव मांगा कि आखिर वह किस प्रकार अपनी पत्नी को जन्मदिन पर खुश कर सकता है। आखिर वह उन्हें कैसा उपहार दे जिस कारण राजा की पत्नी खुश हो सके। वहां पर उपस्थित सभी लोग अपने मन की बातें राजा से बताते हैं, परंतु राजा को वहां पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति का कोई सुझाव पसंद ही नहीं आया। एक दिन संध्या के वक्त राजा अपने रथ से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। वह मूर्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उस मूर्ति में जान हो। उस मूर्ति को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वह तुरंत ही मूर्तिकार के पास पहुंचा और राजा उस मूर्तिकार से कहता है, तुम तो बहुत बड़े कलाकार हो, तुम्हारी मूर्तियों में चांद नजर आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मूर्तियां जीवित हैं। हम तुम्हारी इन मूर्तियों को देखकर बहुत प्रसन्न हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी सारी मूर्तियां हमारे दरबार में शामिल हों। यह सुनकर वह मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन तभी राजा ने उस मूर्तिकार से एक और बात कही, देखो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में शामिल हो जाओ, किंतु उससे पहले तुम्हें हमारे लिए हमारी रानी की ऐसी मूर्ति बनानी होगी जिसे देखकर वह खुश हो जाए और अपने सारे दुख दर्द भूल जाए। और यदि तुम ऐसा न कर सके तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा के मुख से यह सुनकर मूर्तिकार घबरा गया। उसके पसीने छूट गए। वह राजा को मना भी कैसे करे, इसीलिए उसने न चाहते हुए भी राजा को स्वीकृति दे दी। राजा उस मूर्तिकार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वो वापस महल लौट गया। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो मूर्तिकार अब तक बहुत प्रसन्न था, जो अपने मन से मूर्तियां बनाया करता था, जो हमेशा खुश रहता था, अब वह दुखी हो गया था। वह गहरे दुख में चला गया था। वह डर के कारण रानी की मूर्तियां बनाना शुरू करता है, परंतु जो भी मूर्ति बनाता था उस मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह मूर्ति बहुत दुखी है, उसे किसी प्रकार का कोई दुख है। एक के बाद एक उसने कई सारी मूर्तियां बना डाली, परंतु कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं थी जिसे देखकर कोई भी खुश हो सके, जिसे देखकर यह प्रतीत हो कि मानो उस मूर्ति में जान है और वह मूर्ति देखकर कोई भी अपना दुख भूल जाए। और यह इस कारण हो रहा था क्योंकि मूर्तिकार भीतर से बहुत दुखी था, जो उसकी मूर्तियों के रूप में साफ और स्पष्ट नजर आ रहा था। राजा ने उस मूर्तिकार को 1 सप्ताह का समय दिया था, किंतु 4 दिन तो उसने यूं ही व्यर्थ कर दिए। अब उसके पास केवल 3 दिन का ही समय बचा था, जिसके बारे में सोच सोचकर उस मूर्तिकार का गला सूखा जा रहा था। डर के कारण अब उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर चुके थे। उसके हाथ से हथौड़ी और छीनी तक नहीं चल रही थी और उसे अपना भविष्य नजर आ रहा था। उसे नजर आ रहा था कि राजा उसे मृत्यु दंड दे रहा है। उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसके परिवार को कौन संभालेगा। यह सोच सोचकर उस मूर्तिकार का मन बैठा जा रहा था। तभी उसने एक योजना बनाई। वह अपने परिवार को साथ लेकर रात ही में गांव छोड़कर चला जाएगा। यह सोचकर वह तुरंत घर लौटा। उसने सारा सामान बांधा, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी तैयार किया। वह जैसे ही घर से निकलने वाला था कि तभी उसने देखा कि राजा के सिपाही वहां पर तैनात है। यह देखकर वह मूर्तिकार और भी घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। यदि वह यहां से भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो राजा उसके साथ साथ उसके परिवार को भी मृत्यु दंड दे देंगे। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा और अपनी पत्नी से कहता है, अब से तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना होगा। मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था, क्योंकि राजा ने जिस प्रकार की मूर्ति का मुझे आदेश दिया है, मैं उस प्रकार की मूर्ति नहीं बना पा रहा, जिस कारण राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। वह मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे और उसके बाद तो तुम्हें ही बच्चों का ख्याल रखना होगा। इतना कहकर वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। देखते ही देखते रात बीत गई और अगले दिन सुबह सुबह उस मूर्तिकार के दरवाजे पर एक गुरु भिक्षा मांगने आए। मूर्तिकार ने उन्हें भिक्षा लाकर दी तो मूर्तिकार बहुत परेशान लग रहा था, जिसे देखकर गुरुवर उस मूर्तिकार से कहते हैं, बेटा, हमारे जीवन में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं। हमारे जीवन में दुख और समस्याएं तो होती ही हैं, किंतु इन सभी दुख और समस्याओं का समाधान और निवारण भी होता है, परंतु हम केवल दुख और समस्याएं ही देखते हैं। उन दुख और समस्याओं के छिपे निवारण और समाधान को हम कभी नहीं देख पाते।
यदि तुम ध्यान से देखोगे तो हर समस्या का समाधान है और हर दुख का निवारण भी है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि तुम यहां से अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भाग जाना चाहते थे, किंतु ऐसा हो नहीं सका। उस मूर्तिकार ने जब गुरु के मुख से यह बातें सुनी तो वह उनके चरणों में जा गिरा और हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप ही बताइए मैं क्या करूं। राजा ने मुझे मूर्ति बनाने का आदेश दिया है, किंतु मैं चाहकर भी मूर्ति नहीं बना पा रहा, और यदि मैंने मूर्ति नहीं बनाई तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, और उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। तभी गुरुवर उस मूर्तिकार से कहते हैं, बेटा, आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दुख और समस्याएं तो वहीं की वहीं खड़ी रहती हैं। ध्यान देने और कर्म करने से सब कुछ बदल जाता है। यदि तुम केवल आंखें बंद करके यह सोचोगे कि तुम्हारी समस्याएं चली जाएंगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर उन गुरुवर ने उस मूर्तिकार के कानों में कुछ कहा और उसके बाद वह वहां से चले गए। उन गुरु के वहां से चले जाने के बाद वह मूर्तिकार महल गया, जिसे देखकर राजा उस मूर्तिकार से कहता है, लगता है तुमने समय से पहले ही एक अद्भुत मूर्ति तैयार कर ली है। बताओ वो मूर्ति कहां है, मैं भी उसे देखना चाहता हूं। इस पर मूर्तिकार जवाब देते हुए कहता है, महाराज, अभी तक मैंने मूर्ति तैयार नहीं की है, परंतु आपके दिए हुए समय पर मैं अवश्य ही वह अद्भुत मूर्ति तैयार कर लूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक बार महारानी से मिलना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वह अद्भुत मूर्ति तैयार नहीं हो पाएगी। राजा ने उस मूर्तिकार की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद राजा ने मूर्तिकार को महारानी से मिलवाया। मूर्तिकार महारानी से मिलने के बाद महारानी से प्रश्न करते हुए कहता है, महारानी जी, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है। इस पर महारानी जवाब देते हुए उस मूर्तिकार से कहती हैं, किसी औरत का मानव बन पाना उसका सबसे बड़ा दुख है। तभी वह मूर्तिकार महारानी से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, महारानी जी, किसी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है। महारानी उस मूर्तिकार के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहती है, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख उसके पति और उसके बच्चों का उसके पास होना है। महारानी के मुख से अपने प्रश्नों का जवाब जानकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे आज्ञा लेकर वह वापस अपने घर लौट आया और अब से वह दिन रात उस मूर्ति पर काम करने लगा। देखते ही देखते पूरे 3 दिन पूरे हो गए। आखिरकार रानी के जन्मदिवस वाले दिन वह मूर्तिकार उस मूर्ति को लेकर राजमहल पहुंचता है। लेकिन अब राजा के मन में यह बेचैनी थी कि पता नहीं उस मूर्तिकार ने आखिर कैसी मूर्ति बनाई होगी, पता नहीं वह मूर्ति महारानी को पसंद आएगी भी या नहीं। इस प्रकार के कई प्रश्न राजा के मन में चल रहे थे। राजा के मन की बेचैनी लगातार बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उधर दूसरी तरफ राजा को उस मूर्तिकार पर पूर्ण विश्वास भी था, क्योंकि राजा ने पहले ही उस मूर्तिकार के हाथों की कला देखी हुई थी। इसलिए एक तरफ उनके मन में यह भी विचार चल रहे थे कि उस मूर्तिकार ने जरूर ही अद्भुत मूर्ति बनाई होगी। वह मूर्ति सफेद कपड़ों से ढकी हुई थी। तभी राजा ने उस मूर्ति की ओर इशारा करते हुए रानी से कहा, यह आपका जन्म दिवस का तोहफा है, इसे कबूल करें। उसके बाद रानी ने अपने हाथों से उस मूर्ति से वह कपड़ा हटाया और उस मूर्ति को देखते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे और यह देखकर राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो महारानी को यह मूर्ति पसंद नहीं है। इसलिए राजा ने तुरंत ही क्रोधित होकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया और उस मूर्तिकार को बंदी बनवा लिया। लेकिन तभी महारानी राजा से कहती है, रुकिए, इस मूर्तिकार ने तो मेरा दुख और सुख एक ही मूर्ति में निकाल दिया है। इस मूर्ति में मेरे पति मेरे साथ है और मेरे हाथ में मेरा बच्चा है। इससे सुंदर मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। ये बहुत ही लाजवाब है, अद्भुत है। इससे सुंदर तोहफा मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। काश ऐसा मेरे जीवन में वास्तव में हो जाए, मेरे पति भी मेरे साथ हों और मेरे हाथों में मेरा बच्चा हो। महारानी की ये सारी बातें सुनकर और मूर्ति को देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा अपनी प्रजा और अपने साम्राज्य की देख रेख में इतना व्यस्त रहता था कि वह कभी अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था, जिस कारण राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और दरबार में उपस्थित सभी लोग वह मूर्ति देखकर हैरान। आज तक किसी ने भी ऐसी सुंदर और जीवित मूर्ति नहीं देखी थी, जिसमें सुख और दुख एक साथ नजर आ रहे हों। उसके बाद उस राजा ने उस मूर्तिकार को रिहा करवाया और उसे ढेरों इनाम दिए और अपने राज्य दरबार में जगह भी दी। किंतु उस मूर्तिकार ने इनाम तो स्वीकार कर लिया, परंतु राज दरबार में उसे जगह नहीं ली और हाथ जोड़कर राजा से कहता है, हे महाराज,
मेरी आपसे विनती है, आपने मुझे चेतावनी दी थी, यदि मैं ये मूर्ति नहीं बना सका तो आप मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। किंतु मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, हम में से चाहे कोई भी प्राणी क्यों ना हो, सभी के प्राण उतने ही कीमती है जितना कि आपका या महारानी के हैं। इसीलिए किसी को भी बिना दोष के दंड नहीं देना चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि राजा की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं है, इसीलिए मुझे आपके राज दरबार में कोई स्थान नहीं चाहिए। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूं। मैं अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश हूं। मैं आज तक जो करता आया हूं मुझे वह पसंद है और मैं अपने पूरे जीवन काल वही करना चाहता हूं। मैं जैसा हूं, जिस हाल में हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज इतना खुशहाल इंसान हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वह मूर्तिकार वहां से चला गया। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत बड़े बड़े संकट और दुख आते जाते हैं, किंतु वास्तव में तो यह दुख और संकट हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, किंतु हम तो केवल उन दुख और समस्याओं को ही देखते रह जाते हैं। हम उनका निवारण खोजने का तनिक भी प्रयास नहीं करते, और जब हम दुख के समय क्रोध करते हैं तो हम वास्तविकता में अपना ही नुकसान कर लेते हैं। जो व्यक्ति समझदार होते हैं वह अपने दुख और परेशानियों से यह सबक सीख ही लेते हैं कि उन्हें विषम परिस्थितियों में शांत रहकर उन दुखों का निवारण करना चाहिए, उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। किंतु हम में से अधिकांश लोग यह नहीं सीख पाते और वे लोग दुख और परेशानियों के समय पर क्रोधित हो ही जाते हैं। वह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हमें दुख और समस्या के समय पर शांत रहना चाहिए और उसका समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए, किंतु हम बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। जब भी हमारे सामने कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम बार बार क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि क्रोध में हम कभी भी कोई चीज सीख नहीं सकते। क्रोध में हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और उसे केवल वह परिस्थिति नजर आती है, वह समय नजर आता है जो उसके खिलाफ है और जो जीवन के दुखों से, इन समस्याओं से कुछ सीख नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से एक दलदल में फंसे हुए इंसान की तरह है, जो परिस्थितियों के दलदल में कुछ इस प्रकार फंस चुका है कि वह वहां से निकल नहीं सकता। फिर वह चाहे कितना भी हाथ पैर क्यों न मार ले, और जितना हाथ पैर मारेगा वह उतना ही उस दलदल में फंसता चला जाएगा। जबकि आपको हाथ पैर न मारकर बल्कि शांत रहकर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इस दुख, इस समस्या और इस विषम परिस्थिति का समाधान क्या हो सकता है। किंतु आप तो अपने आप को पहले से ही दलदल में डाल चुके हैं और ऐसी स्थिति में आप बाहर निकलने के बारे में न सोचकर लगातार और हाथ पैर मारकर आप अपने आप को उस दलदल में और भी नीचे डुबाते जा रहे। तो ऐसी परिस्थिति में आप भला उस समस्या, उस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे, वहां से बाहर कैसे निकलेंगे? और वहीं पर जो व्यक्ति थोड़े भी जागृत है, जो दुख और समस्याओं का निवारण और समाधान खोजने में वास्तव में अपना समय लगाते हैं, वह यह जानते हैं कि निवारण और समाधान एक हीरे की तरह है, वह हीरे की खान की तरह है। जिस प्रकार एक हीरे को ढूंढा जाता है, फिर उसे तराशा जाता है, जिसके बाद उस हीरे की कीमत बहुमूल्य हो जाती है, ठीक वैसे ही दुख और समस्या में समाधान और निवारण खोजने की आवश्यकता होती है और वह हमें खोजने भी चाहिए। और जब आपको मिल जाते हैं तब आपको एक ऐसी संपदा मिलती है, एक ऐसी समझ, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी शक्ति मिलती है कि उसके बाद आपके सामने जब भी कोई समस्या या कोई परेशानी आती है तो आप अकेले नहीं होते, बल्कि आप यह समझ जाते हैं कि वह विषम परिस्थिति आपको कुछ सिखाने आई है और आप उसका डटकर सामना करते हैं। उससे वह सारी चीजें सीखते हैं जो वह आपको सिखाना चाहती है और उसके बाद आप और भी मजबूत होते चले जाते हैं। आपका विश्वास और भी बढ़ता चला जाता है, आप और भी शक्तिवान और बलवान होते चले जाते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यदि दुख है तो उसका निवारण भी है, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। इसीलिए केवल दुख में उलझे मत रहिए, बल्कि उस दुख का निवारण कीजिए, और यही आपको करना चाहिए। केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से या फिर यूं ही समय को व्यर्थ गंवाने से आपको कभी भी उसका निवारण नहीं मिलेगा, बल्कि जितना आप उस दुख और समस्या से अपनी जान छुड़ाकर भागने की कोशिश करेंगे, उतनी ही तीव्रता से आपके पीछे भागेगी। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वह दुख और समस्या और भी विकराल रूप ले लेगी और तब उसका सामना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यदि कोई दुख और समस्या अभी आपके सामने है तो उसे लड़िए, डटकर सामना कीजिए, उससे सीखिए और निवारण कीजिए। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं।
इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें। दुनिया में अगर सबको पीछे छोड़कर आगे जाना है तो अकेले रहकर अपना काम अच्छाई और खुशी से करते रहे। खुद को सुधार ले, अगर तू काम नहीं करेगा तो तेरा साथ कोई नहीं देगा। ऐसा महात्मा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का कारण क्या है, कहानी क्या है, इसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। स्वार्थी यानी कि स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नजर में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वो गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नजर में, समाज की नजर में एक अलग ही नजरिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बेहद से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो दुखी भी ज्यादा रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं वो फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाएं? पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पे पश्चाताप ना हो, दुख ना हो। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वो अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम, अपने परिवार को देखो। 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो। अपना घर संभाल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लेश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात थी तो वो आनंद के स्वभाव को जानते थे और वो जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वो आनंद को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ यह है कि गांव वाले आनंद की इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय भी तरह और एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन ये रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसीलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। ये सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन फिसल गई।
उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा, लेकिन जब उसने वैद्य की यही बात सुनी तो वो घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धन्मू के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसीलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं धन्मू की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं धन्मू की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वो तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वो घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धन्मू के पास पहुंच जाता है। लेकिन धन्मू बहुत ही चालाक इंसान था। वो बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था, तो आनंद की तो दूर की बात रही। जब आनंद ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर उसका ये काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार हैं, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वो कुछ नहीं खा रहे, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहा, नगर तक पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूं। यह सुनकर आनंद परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए हुए जब आनंद वापस आ रहा तो उसने एक दिल दहलाने देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धन्मू के घोड़े, जो धन्मू के अनुसार बीमार थे और कुछ खा भी नहीं रहे थे, वहीं घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बाट से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। यह देखकर पहले तो आनंद को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब आनंद ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि धन्मू ने यह घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। यह सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र धन्मू उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि ये इस बात पर दुखी होने का वक्त नहीं था, इसीलिए आनंद वहां से जल्दी से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर धन्मू को दे देता है। धनु अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आनंद यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब धन्मू की बेटी बीमार हो गई थी और धन्मू यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा था। उसकी देखरेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक धन्मू नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देखरेख किया करता था। हाय, कैसा दुर्भाग्य है ये, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वो आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। यह सुनकर आनंद दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहां पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भरम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा, कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि जो बुरे लोग हैं वो लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूं। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे संन्यस्त हो गया, देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को नहीं पता था कि आनंद अचानक कहां गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वो एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वो बड़े ध्यान से आनंद के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी आप बीती सुना देता है और कहता है कि हे महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। यह सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना बेटा, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना
तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से आपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना। तुम संसार से विरक्त हुए हो क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा तुम्हें लगता है। इसीलिए तुम परमात्मा पे कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसीलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु में, परमेश्वर में, परमात्मा में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? यह सुनकर आनंद कहता है कि हे महात्मा, मैं तो दुनिया देखकर आया हूं कि जो बुरे कर्म करता है वो फलता फूलता है, और जो अच्छा काम करता है उसे कुछ भी नहीं देता। परमात्मा उसे दुखी दुख देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूं? यह सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम पूरी ऊर्जा अपनी सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसीलिए किसी की भी मदद करने के लिए मैं 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूं। ये 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक ग्रस्त जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। यह कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है वो होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी, मदद कर दी, तो कल बदले में ये भी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, या दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तविकता में वो मदद या वो सहायता नहीं होती, वो हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद निर्भर तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम ये सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूं तो कल ये मेरा भी मदद करेगा। और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी ना किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल ये आदमी धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है, हो सकता है वो गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना, उन सब के लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि यार आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो बाजार से, और दूसरी तरफ वो औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाए, लेकिन अक्सर इंसान ऐसे नहीं सोचता। वो अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से बहुत महंगी वस्तु मंगा के दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वो ये कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ उसके साथ जुड़ा होता है, और हम अपनी भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसका ये काम करेगा तो भविष्य में ये आदमी मेरा वो काम पूरा कर देगा, और वो सहायता, वो मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वो लालच है। आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल रखने की है वो ये कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो। कभी भी एक ग्रस्त आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना, और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को मदद कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन पनपते रहते हैं, और ये सब हम समाज में देखते रहते हैं।
अपने आसपास। अगली बात जो ख्याल में रखने की होती है वो ये कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वो आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि, अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वो ये कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो ये समझ के चलो कि वो सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप ये मान के चलो कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो एक माध्यम हूं, करवाने वाला तो वो है, उसके सामने किसकी मर्जी चली। जब ये आस्था, ये विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर आपको जरूर यह एहसास होगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से जिलो और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने आनंद को कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालो पोसो, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। यह सुनकर आनंद अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आनंद कहां पर गया हुआ था और वो क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने आनंद के चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही आभा पाई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के पीछे भागने से अच्छा है अकेले रहकर अपने आप को सुधारो और अपनों का काम बड़े ही खुशी से करो, और शांत रहकर अपने आप की दिमाग की मन स्थिति को सुधारो। तो अब हम आपको बताएंगे कि शांत रहने के क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर तरफ शोर शराबे और भाग दौड़ के बीच खामोशी की अपनी अलग ही खासियत है। आपने कई कविताओं में भी पढ़ा होगा कि मौन रहकर एक दूसरे की बात को समझना सबसे सुंदर संवाद है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चुप रहने के अपने शारीरिक और मानसिक फायदे भी हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि मौन यानी शांत रहने से व्यक्ति अधिक दिमागदार और उत्पादक बनने की ओर अग्रसर होता है। इससे उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार हो सकता है। मौन धारण करने का महत्व आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां लोग एकांत की खोज में लगे रहते, वो खुद को इन्हीं टेक्नोलॉजी को कहीं गुम कर देते हैं। लेकिन मौन को मन में बैठाने की दिशा में पहला कदम यह है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को अन्य सभी पहलुओं से बढ़कर समझें और फिर उन तकनीकों को शामिल करने का सचेत प्रयास करें जो आपको मौन रहने की आत्मीय उदारता और शक्ति का अनुभव करने की अनुमति दे। गाड़ियों के बेतहाशे हॉर्न से लेकर आसपास बजने वाले म्यूजिक, ऑन डिमांड शो और लोगों की छटर-पटर से लेकर आपकी बिल्डिंग के ऊपर से उड़ते हुए हवाई जहाज की आवाज तक, हर तरफ एक घना शोर है जिसमें दूसरों की तो क्या, कभी कभी खुद की भी आवाज नहीं सुन पाते। आपके अंतर्मन की आवाज, जिसे सुनने से आपके जीवन की आधी परेशानी का समाधान मिल सकता है। वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है कि लेकिन शांत रहना ब्लड प्रेशर कम कर सकता है, एकाग्रता और ध्यान में सुधार ला सकता है, परेशान करने वाले विचारों को शांत कर सकता है, मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा दे सकता है, कोर्टिसोल को कम कर सकता है, अंदर की रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, अच्छी नींद को बढ़ावा मिलता है, दिमागी रूप से स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। हालांकि यहां मौन रहने का मतलब परेशानी में भी चुप्पी साधे रहने से नहीं है, बल्कि अनावश्यक किसी भी शोर से दूर रहने और ध्वनि प्रदूषण से बचना है। मौन रहते हुए धीरे धीरे गहरी सांस लेने से और भी फायदे मिल सकते हैं। चुप रहना है अनेक समस्याओं का हल, तनाव घटाने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम आपको अब 9 फायदे बनाएंगे। मेडिटेशन और ध्यान लगाना खुद को शांत करने और तनाव घटाने का एक बेहतरीन तरीका है।
आपने ध्यान दिया होगा कि हर धर्म और संस्कृति में शांत और मौन रहने को महत्व दिया गया है। चाहे आप इसे धार्मिक नाम दें या जीने का एक तरीका माने, लेकिन दिन भर में कुछ समय तक शांत रहना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। कई साइकोलॉजिस्ट भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने, कंसंट्रेशन बढ़ाने, मन की शांति और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कुछ मिनट मौन धारण करने की सलाह देते हैं। जब हम कुछ समय मौन या चुप रहते हैं तो हमें खुद से बात करने का मौका मिलता है। हम चिंतन मनन करते हैं, जिससे हमारा मन शांत होता है, दिमाग रिलैक्स रहता है और हमारा दिमाग नई ऊर्जा और विचारों से भरता है। चलिए आपको बताते हैं चुप या मौन रहने के 9 फायदे। पहला फायदा, दिमाग बेहतर काम करता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम दिन भर में कुछ मिनट शांत रहते हैं तो हमारा दिमाग रिचार्ज होता है और बेहतर काम करता है। इसके लिए दिन भर में सिर्फ 3 मिनट चुप रहने से शुरुआत करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका दिमाग ठंडा तो रहता ही है, आपके व्यक्तिगत रिश्तों में भी सुधार होता है। दूसरा फायदा, तनाव वाले हार्मोन नियंत्रित होते हैं। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है, इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। तीसरा फायदा, ब्रेन सेल्स बनती है। अक्सर तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी और लगातार बोलते रहने और शोर शराबे के चलते हमारे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं। ऐसे में कुछ देर मौन रहने से हमारे दिमाग की सेल्स दोबारा बनती है और उनका पुनः निर्माण हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ाता है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। चौथा फायदा, क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब हम दिन भर की उलझनों में उलझे रहते हैं, इस वजह से हम शांत होकर सोचने समझने की क्षमता खोने लगते हैं। इस वजह से हमारी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। जब हम कुछ देर मौन रहते हैं तो हमारे दिमाग की नई नई क्रिएटिविटी उभर कर सामने आती है। हम में सोचने समझने और सुनने की क्षमता बढ़ती है और हम कुछ नया कर पाते हैं। पांचवा फायदा, परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से करते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग मौन रहने की आदत डालते हैं वो मुश्किल और तनावपूर्ण परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निकल पाने में सक्षम होते हैं। इसकी वजह यह है कि मुश्किल परिस्थिति में वो अपना आपा नहीं खोते और लॉजिक के साथ सोचने की काबिलियत रखते हैं। इस कारण वो परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाते हैं। छठा फायदा, दिमाग के लिए है ये एक्सरसाइज। हमारे शरीर का सबसे जटिल हिस्सा दिमाग होता है। ये पूरे शरीर को चलाता है और ये हमारे सभी इमोशंस को कंट्रोल करता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने दिमाग को भी व्यायाम करवाएं। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम जरूरी है, उसी तरह दिमाग को मजबूत बनाने के लिए उनकी ताकत बढ़ाना जरूरी है। मौन रहना दिमाग के लिए एक व्यायाम जैसा ही है और इससे दिमाग की मांसपेशियां तंदुरुस्त रहती हैं। सातवां फायदा, पॉजिटिव विचारों का संचार। मौन रहना हमारे दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरता है। जब हम दिमाग को बाहरी शोर शराबे से दूर करते हुए कुछ समय खुद पर केंद्रित करते हैं तो हम अपने आसपास की अच्छाइयों को बेहतर ढंग से देख और समझ पाते हैं। इसके साथ ही हम अपने आसपास और खुद के भीतर की अच्छाइयों को अप्रिशिएट कर पाते हैं। इसीलिए कुछ समय मौन रहते हुए खुद को समझना, अपने भीतर झांकना और अपने बारे में समझना एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। आठवां फायदा, एक अच्छे श्रोता और समीक्षक। चुप रहना और कुछ समय तक खुद को स्थिर रखना आपको एक अच्छा श्रोता और समीक्षक बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आप बोलने की बजाय अधिक से अधिक सुनते हैं और उसका विश्लेषण कर पाते हैं। इससे आप पूरे तर्क और वितर्कों को जानने के बाद सही फैसला ले पाते हैं। आप सभी पक्षों को सुनते, समझते और डिसीजन ले पाते हैं। चुप रहना आपके दिमाग को शांत करता है और आपको लॉजिकल समीक्षक बनाता है। नौवां फायदा, कैसे रखें खुद को। कुछ मिनटों के लिए मौन रहने के लिए लोग बहुत तरीकों का सहारा लेते हैं। कुछ भगवान के नाम का जाप करते हैं, कुछ आपके कृत्यों का विश्लेषण करते, वहीं कुछ लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस अपनाते हैं। चलिए आपको बताते हैं खुद से जोड़ाते हुए मौन धारण करने के कुछ आसान तरीके। माइंडफुलनेस एक बेहतरीन मेडिटेशन प्रैक्टिस है जो आपको शांत रखने के साथ ही एंजाइटी और दिमाग को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके लिए आप ये स्टेप्स अपना सकते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले आराम की अवस्था में बैठ जाएं और अपनी आंखों को रिलैक्स करते हुए मूंद लें। दूसरा स्टेप,
अब अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस के उठने और गिरने की गति पर ध्यान दें और अपना दिमाग बाहरी शोर से दूर सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित करें। तीसरा स्टेप, अपनी सांसों पर ध्यान देना आपके पूरे शरीर को शांत करता है, दिमाग में रक्त संचार बढ़ाता है और तनाव दूर करने में मददगार होता है। चौथा स्टेप, खुद को शांत करते हुए अपने पूरे शरीर को अंदर ही अंदर स्कैन करना भी फायदेमंद साबित होता है। इससे आपको अपने शरीर के बारे में बेहतर समझ में आता है। इससे आपके दिमाग और शरीर के बीच में बेहतर संबंध स्थापित होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी। तो चलिए जानते हैं हमारे शब्दों में कितनी ताकत होती है एक कहानी के माध्यम से। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। जो लोग बुद्धिमान हैं वह ये जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह होते हैं जिनसे किसी को भी बचाया जा सकता है या किसी को भी मारा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से किसी को मारा कैसे जा सकता है। तो जरा सोचिए, ज्यादातर आत्महत्याओं के पीछे किसका कारण होता है? किसी के पति ने कुछ कहा, किसी के पिता ने कुछ कहा और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या किसके कारण हुई? वो पीड़ित के मन को इतना दुखी कर गए कि उसके मन से वो दुख सहना और ज्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आपके शब्द किसी को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास होता है या दुखी होता है तो आपके शब्द उसमें एक नया जोश, एक नया उत्साह भर सकते हैं और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है, सिर्फ शब्दों के माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से। तो अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को किस तरह निर्धारित करते हैं, शब्दों में कितनी ताकत होती है और किसी से बात करते वक्त हमें कितनी सावधानी से अपने शब्द सुनने चाहिए। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको सीधे सीधे तौर पर कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां पता चलेंगी जहां पे आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वही आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवा लड़का एक बार एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वो काफी परेशान लग रहा था और उसने बौद्ध भिक्षु से जाकर पूछा कि हे महात्मा, मैं अपने आप से परेशान हूं, अपने आप से दुखी हूं। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है, मैं धन धान्य संपन्न हूं, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूं, अपने मन से परेशान रहता हूं। अक्सर मेरी बातों को मेरा कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता है और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी किसी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं जो कुछ भी सलाह देता हूं, या तो वह उसे मजाक में उड़ा देते हैं या फिर उसे गंभीरता से लेते ही नहीं है। मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता? क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आज सुबह मैं चालित ध्यान करके वापस आ रहा था। रास्ते में कुछ कौवे कांव कांव कर रहे थे और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ दूर आया तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज सुनाई दी। ये सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कौवे कितना कांव कांव करते हैं, कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी कौवे की आवाज को पसंद नहीं करता। मोर हमेशा सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल गरजते हैं और बारिश होने की आशंका होती है, ऐसे में मोर अपनी मधुर आवाज में गाता है जो सभी को प्रिय होता है, सभी को अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर इंसान सही परिस्थिति के हिसाब से सही शब्द बोले, सही वाणी बोले, तो वही वाणी दूसरों के लिए संगीत हो जाती है, संगीत बन जाती है और दूसरे लोग तुमसे सम्मोहित हो जाते हैं और वहीं पर तुम्हें सब लोग गंभीरता से लेने लगते हैं। और दूसरी तरफ अगर तुम यूं ही बेफिजूल ऐसे ही बोलते रहते हो, बिना किसी बात के बोले चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। तुम उस कौवे की भांति हो जाते हो जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता और बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। इसीलिए अपने शब्दों को बेहद बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो समाज में तुम्हें कोई सम्मान या कोई गंभीरता से नहीं लेगा। यह सुनकर वो युवा लड़का बोला कि हे महात्मा, मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूं, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पे काबू नहीं रख पाता और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मैं अपने शब्दों को नाप तोल कर बोल सकूं।
मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना सोचता भी नहीं कि मुझे अपने शब्द किस तरह इस्तेमाल करने हैं। कृपया करके कुछ ऐसी परिस्थितियां बता दीजिए जहां पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरा ऐसे मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा और मुझे ज्यादा दिमाग या अपनी बुद्धि लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए, लेकिन अगर वो हमेशा होश में नहीं रह पाता है, ध्यान में नहीं रह पाता है, तो मैं तुम्हारे दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूं जहां पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगहों पर कुछ बोलोगे तो जहां तुम्हारा अपमान ही होगा या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। सबसे पहली जगह है, या यूं कहे ऐसी परिस्थिति जहां पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, वो है जब किसी ऐसे विषय के बारे में बातचीत हो रही हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ में बीच में टांग अड़ाना, अपना ज्ञान देना, व्यर्थ का ज्ञान, आपको कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी आप अपना ज्ञान देने के लिए उत्सुक हैं, तो ऐसी जगह पर आपका अपमान ही होगा। जरा तुम खुद सोचो, जब कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो और आपको उस बीमारी के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आप व्यर्थ में, बेकार में उसे ऐसी ऐसी औषधियों बता रहे हैं जिनका उसकी बीमारी से कोई तालमेल ही नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों से खो रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला होती है। अगर आप सुनने का दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले आदमी को यह एहसास हो जाता है कि ये मेरी बात पूरे ध्यान से नहीं सुन रहा है। इसीलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो तो वहां पर केवल अपने कान लगाना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा जरूरी होता है। आप उस इंसान की बातें ध्यान से सुन सकते हैं और इसी बीच आप दोनों के बीच एक संबंध पैदा होगा और उस संबंध सच्चा होगा, क्योंकि आपने उसके बात को बड़े ही ध्यान से सुना है और इस बात का पता सामने वाले को भी होता है। तो हम बिना कुछ बोले, सिर्फ सुनने मात्र से किसी को अपना दोस्त बना लेते, अपना मित्र बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी जगह जहां इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए वो है खाना खाते वक्त। खाना इंसान को हमेशा चुप रहकर खाना चाहिए, मौन रहकर खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु हमेशा चुप रहकर भोजन करते हैं, शांत भाव से भोजन करते हैं, परिपूर्ण होकर भोजन करते हैं, पूरी तरह से करते हैं, एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते हैं। और ऐसा भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो वो आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर पूरा स्वाद लेकर उस भोजन को कभी नहीं करते। हम उस भोजन को करते वक्त आधे अधूरे ही रहते हैं और इसीलिए हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जरा तुम खुद सोचो, बौद्ध भिक्षु हमेशा भिक्षा लेकर भोजन करता है और भिक्षा भी कितनी बिल्कुल मामूली सी, और वो भी एक वक्त। तो एक वक्त भोजन करने के बाद भी वो इतने स्वस्थ रहते थे, इतने उत्साह, जोश और आनंद से भरे होते थे। और हम तो इतना खाना खाते हैं, इतने सारे भोजन की सामग्री हमारे लिए उपलब्ध होती है, लेकिन हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपना भोजन होश में नहीं करते हैं, परिपूर्ण होकर नहीं करते हैं, मौन रहकर नहीं करते हैं। इसीलिए अपना भोजन हमेशा मौन रहकर ही करो। तीसरी जगह जहां पर अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने ऊपर विजय हासिल कर ली। जी हां, गुस्से में शांत रहना या चुप रहना इतना आसान नहीं होता है। अक्सर हम गुस्से से भरकर कुछ ऐसे शब्द या अपशब्द बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा बाद में होता रहता है। लेकिन जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं हो सकता, उस शब्द को मिटाया भी नहीं जा सकता। अब वो जिंदगी भर हमारे दामन से जुड़ चुका है और वो गुस्से में बोला गया। अब शब्द हमारे मन को समय समय पर बेचैन करता रहता है, दुखी करता रहता है, लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना सीखना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। गुस्से में आदमी का अपने ऊपर काबू कहां रहता है, अपनी इंद्रियों को वश में कहां रख पाता है। इसीलिए इस कला को आप तभी सीख सकते हैं जब आप गुस्सा भी होश में रहकर कर पाए। जब भी आपको गुस्सा आए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आए कि मुझे चुप रहना है, मुझे किसी से कुछ गाली गलौच नहीं करना, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना। और जब ये विचार गुस्से के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे ये आदत बन जाता है तो आप अपने गुस्से को भी काबू में करना सीख जाते हैं।
जब भी कभी गुस्सा आए तो किसी को कुछ बोलने की बजाय कुछ शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर। उछलना, भागना, दौड़ना, जिम करना, कुछ भी। आप ऐसा व्यायाम कर सकते हो जिसमें आपका शरीर थक जाए। आप पाएंगे कि जब आपका शरीर थक जाता है तो आपका मन भी शांत हो जाता है। आपने उस गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप दे दिया। और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, जो दूसरों के तानों से भी अपना घर बना लेता है, अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल लेता है। वही सच में बुद्धिमान आदमी है। जो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए, वही असली बुद्धिमान होता है। चौथी जगह जहां आप चुप रहेंगे तो आपके लिए वही सबसे ज्यादा बेहतर होगा, वही आपको सम्मान दिलाएगा। चौथी जगह है जब चार लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हो, कोई बैठक कर रहे हो, तो वहां पर जब चार लोग बात कर रहे होते हैं तो चारों लोग एक साथ तो बात कर नहीं सकते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा और 3 सुनेंगे, तभी वो बैठक कामयाब हो पाएगी, तभी वो चर्चा सही रूप में आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो बीच में ही दूसरे की बात काटकर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, तो ऐसे में वो चर्चा या वो बैठक आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी और चारों लोगों के बीच आप सबसे मूर्ख कहलाओगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को अपनी बात पूरा करने दो, उसके बाद अपने विचार रखो। यही एक भद्र पुरुष या फिर कहीं अच्छे आदमी की पहचान होती है। और आखिरी जगह, अगर हमारे माता पिता हमें कुछ कह देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसी बात पर डांट देते हैं या हमें थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ऐसी जगहों पे आपका चुप रहना ही उनके प्रति सम्मान दिखाएगा, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त होगा। अगर आप उनके सामने उनका विरोध कर देते हैं, उनका प्रतिरोध कर देते हैं, तो वो गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन वो कही गई बात, वो विरोध किया हुआ शब्द या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हमेशा आपके मन को सताएगा और आपके माता पिता को हमेशा यही लगेगा कि आज ये हमारी इज्जत नहीं करता, आज ही हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि ये कमाने लग गया है, ये बड़ा आदमी बन गया है। ऐसी ऐसी बातें उठेंगी, ऐसे ऐसे तंज कसे जाएंगे। इसीलिए ऐसी जगह पे आप मौन रहिए, चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, अपने गुस्से को अपने अंदर ही पी लीजिए, कुछ व्यायाम कर लीजिए, भाग लीजिए, दौड़ लीजिए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। आखिर में बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि कम शब्दों में अपनी भावनाओं को उतारना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं। बोलो तो होश में बोलो, ध्यान में बोलो। जीवन शैली ऐसी बना लो कि आप जब भी बोलो पूरे होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरे के दिल को ठंडक पहुंचाती हो, दूसरे के मन को भी शांत कर देती हो, और वो तभी संभव है जब आप प्रतिपल होश में रहकर बोले। इसके बाद वो युवा लड़का बौद्ध भिक्षु के सामने नतमस्तक हो गया और उनको प्रणाम करते हुए अपने घर वापस लौट गया। अब हम जानेंगे महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार अपने मन को जल्दी से जल्दी वश में कैसे किया जाए। तो चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध से शांति के फायदे। तो आपको पता चल गए अब गौतम बुद्ध के अनुसार अपने मन को कैसे संयमित किया जाए। चलिए उसके बारे में जानते हैं। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, ये संसार एक माया जाल है जो कि मनुष्य को अच्छाई भी दिखाता है और बुराई भी दिखाता है। कभी सुंदरता दिखाता है तो कभी दुर्बलता दिखाता है। कभी यह संसार मनुष्य को आकर्षित करता है और कभी कभी मनुष्य को इतना उलझा देता है कि मनुष्य को खुद के जीवन का ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए संसार के माया जाल से बचने के लिए भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जो पुरुष अपने खुद के इंद्रियों से कभी नहीं हारा, वह संसार से या पूरे ब्रह्मांड के किसी भी चीज से कभी हार ही नहीं सकता। वह मनुष्य जहां भी हो उसकी विजय निश्चित है। दोस्तों, आपको बता दे कि इंद्रियों का मतलब होता है कान, नाक, त्वचा, जीभ, हाथ। इन 5 शरीर के भागों को मुख्य इंद्रियां कहा जाता है। इन इंद्रियों को जो पुरुष या स्त्री अपने मन से संयमित कर पाते हैं, वह पुरुष या स्त्री बड़ी ही आसानी से संसार के महासागर को पार कर लेते हैं। यानी कि किसी भी चीज से वह आकर्षित नहीं होते और अपना कर्म बड़े ही विश्वास के साथ करते रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य संसार में या इस लोक में या परलोक में बार बार विजयी होते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमारे मन को कैसे वश में किया जाए ताकि हम इस संसार के माया जाल में फिर से ना फंसे। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, मन को वश में करने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपके शरीर से श्रेष्ठ आपकी इंद्रियां होती है, आपकी इंद्रियों से श्रेष्ठ आपका मन होता है और आपके मन से श्रेष्ठ आपकी बुद्धि होती है, और अंततः बुद्धि से श्रेष्ठ आपका आत्मा होता है और आत्मा से भी श्रेष्ठ परमात्मा होते हैं।
यानी भगवान होते हैं। तो अगर आपके मन को वश में करना है तो सबसे पहले आपकी बुद्धि में यह विचार करें कि मैं आज से बुरे कामों के बारे में सोचूंगा भी नहीं और मेरे अच्छे काम विश्वास से करता रहूंगा। दोस्तों, अगर आप बुरी आदतों के बारे में सोचोगे ही नहीं तो वह आदतें आपकी बुद्धि पर हावी नहीं होगी और आप कभी गलत काम नहीं करोगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अपने बुद्धि में से बुरी आदतों को निकाल दो और अपनी बुद्धि में जो भी आपका काम है उस काम के बारे में विचार डालना शुरू कर दो। फिर आपकी बुद्धि आपके मन को आपके काम के बारे में संदेश देगी और मन सभी इंद्रियों को वश में करके आपके काम के ऊपर लगा देगा। तो इसी तरह से करते करते आपका मन एक दिन अवश्य ही वश में हो जाएगा और जिस व्यक्ति का मन वश में हो जाता है उस व्यक्ति के मन में हमेशा ही भगवान वास करते हैं। तो देखा दोस्तों, मन को वश में करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बुद्धि को अपने काम के बारे में ज्ञान देना होगा और बुद्धि में से बुरी आदतों को बिल्कुल निकलना होगा, यानी कि उनके बारे में सोचना ही छोड़ना होगा। तब जाकर आप अपने मन को वश में अवश्य ही कर पाओगे और जब आप पूर्णतः आप अपने मन को वश में कर लोगे तब आपके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक जैसा होगा और आप इस दुनिया के माया से परे हो जाओगे। आपको कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर पाएगी, उल्टा आपसे ही लोग आकर्षित होंगे और आप जैसा भी काम करते हैं लोग भी आपको देखकर वैसा ही काम करेंगे और लोगों को आप एक आकर्षित और बुद्धिमान मनुष्य लगोगे। इसलिए हमारे भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि मन का सारा खेल है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। ऐसा ही हमारे भगवान बुद्ध ने और ना जाने कितने सफल लोगों ने कहा है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्म संयम है, जिसका अर्थ है अपने आप को वश में करना, अर्थात मन वचन और कर्म पर अधिकार प्राप्त करना, ताकि शरीर से कोई अशुभ कार्य न होने पाए, जिससे कोई अपशब्द न निकले और मन में कभी अशुभ विचार न उठने पाए। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों का प्रयोग उचित ढंग से करता है तो ही उस मनुष्य को दूसरों को ज्ञान देने का अधिकार है। यदि उसका अपने मन पर अधिकार नहीं है, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है, तो वह मनुष्य के पद से गिरकर अन्य योनियों में गिने जाने योग्य हो सकता है। एक कथन है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। वास्तव में यह विचार नहीं अपितु विचारों का संसार है। हमारी सोच और विचारों का प्रभाव हमारे मन पर गहरा असर छोड़ देता है। मनुष्य के मन में विचार ही बार बार उभर कर आते हैं जो मनुष्य को दिशा देने का काम करते हैं। विचार ही मस्तिष्क को गति प्रदान करते हैं और गलत विचार क्रोध की ओर जाने को विवश करते हैं। यह हमारी भूल है कि हम सोचते हैं कि वचनों की कोई शक्ति नहीं है। संसार में जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो भी होगा, सब हमारे कर्म के प्रभाव से हुआ है और जो हो सकता है और आगे जो होगा वह कर्म की शक्ति से होता है, वह विचारों की शक्ति होती है। यदि हमारे अंदर आत्म संयम नहीं है तो आत्मिकता का धन हमारे हाथ नहीं आ सकता है। हम इंद्रियों के जाल में फंसकर पहले तो निर्मल होंगे, फिर अपमानित होते हुए पहले अपना अनिष्ट करेंगे और फिर किसी और का करेंगे। यह सच है कि जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं उनका मन विश्वासपूर्ण विचारों का स्रोत है। इसलिए यदि बुराई से बचना हो तो अपनी दिशा को भलाई की और मोद्धा देना चाहिए। वास्तव में यदि आप जीतना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आत्म संयम की आदत डाल लें, क्योंकि संयम का अर्थ ही है अपनी बिखरी हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना। मान लीजिए जिस कार्य को नहीं करना है और जब उसे ही करने के लिए मन आकर्षित करता है तो आप उसे प्रयास पूर्वक रोकने के लिए मन बना लें। उसे ही आत्म संयम कहते हैं। संयम का अर्थ है जब हम आकर्षणों की ओर जाने के लिए हमारा मन सहज रूप से रुक जाए। गांधी जी ने कहा था कि अनुशासन और बलिदान के बिना मुक्ति की आशा नहीं की जा सकती है। लेकिन यह बात भी सच है कि लोग अक्सर गुस्से में विवेक शून्य होकर तुरंत अपने आत्म संयम को गुस्से में खो देते हैं। यह सच है कि समय बीतने के साथ लोगों के आत्म संयम में भारी कमी आई है। इसके गंभीर परिणाम सामने भी आए हैं। इसलिए आत्म संयम की उपयोगिता को किसी भी हाल में कम नहीं आंका जा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि शुरुआत में आत्म संयम का मार्ग थोड़ा कठिन लगता है। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्म संयम है। मनुष्य को मिली हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना संयम कहलाता है। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मेरे जीवन में बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है,
तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूं। बीज बोकर, हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूं और तब उसे ग्रहण करता हूं, किंतु इससे मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मेरे खेत में अमृतत्व के फल उत्पन्न हो। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरे खेत में अमृतत्व के फल उत्पन्न होने लगें। बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराकर बोले, भले व्यक्ति, तुम्हें अमृतत्व का फल तो अवश्य मिल सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। यह सुनकर किसान हैरानी से बोला, प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? भला मन के बीज बोकर भी फल प्राप्त हो सकते हैं? बुद्ध बोले, बिल्कुल हो सकते हैं, और इन बीजों से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वे वाकई साधारण न होकर अद्भुत होंगे, जो तुम्हारे जीवन को भी सफल बनाएंगे और तुम्हें नेकी की राह दिखाएंगे। किसान ने कहा, प्रभु, तब तो मुझे अवश्य बताइए कि मैं मन में बीज कैसे बोऊं? बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास के बीज बो, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और उसमें नम्रता का उर्वरक डालो। इससे तुम्हें अमृतत्व का फल प्राप्त होगा। उसे खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। बुद्ध से अमृतत्व के फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि अमृतत्व का फल सद्विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है, मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूं कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह के गड्ढे खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहां पहुंचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूं और तब खाता हूं। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूं। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई। बोले, गौतम, मैं न तुम्हारा हल देखता हूं, न बैल और न खेती के स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा, प्रजा रूपी जोत और हल है, पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूं। मैं अपनी इस खेती को बेकार, घास से मुक्त रखता हूं और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूं। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूं। एक बार बुद्ध से मल्लुक्य पुत्र ने पूछा, भगवान, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के उपरांत क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक विषबुझा बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसे बाण को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा गया है? मल्लु के पुत्र ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे बाण को तुरंत निकालना चाहिए, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने।
अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु की बाद की बातों के बारे में सोचा जाए। मल्लुक के पुत्र अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहां जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहां तक सच है और ईश्वर है या नहीं। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाएं। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूं और इंसान हूं। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, किंतु यहां से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहां से सुनकर जाता हूं। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते? हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले, मगर पानी एक में भी नहीं निकला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल आएगा।
उसने बुद्ध की बात मानकर ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। सबने भगवान बुद्ध की जय जयकार की। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा, बस तुम यहाँ कुछ दिन रहकर ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहा था तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी खड़ा कर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ाकर कांटा निकाल दिया, उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का ज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर। एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है, मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूं, आगे और पढ़ना चाहता हूं, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करवाइए। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्म भीरू ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र से शिक्षा दिलवाए। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे क्या बोलना है आदि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उपहास किया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगीं, तो युवक ने कुएं खुदवाए, जिनमें जल संग्रहण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की राह सुझाता है। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वृज्ज संघ की इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राजनृत्यांगना थी। इनका एक नाम अम्बपाली या अम्बपालिका भी है। आम्रपाली अत्यंत सुंदर थी और कहते हैं जो भी उसे एक बार देख लेता वह उस पर मुग्ध हो जाता था। अजातशत्रु उसके प्रेमियों में था और उस समय के उपलब्ध साहित्य में अजातशत्रु के पिता बिंबसार को भी गुप्त रूप से उसका प्रणयार्थी बताया गया है। आम्रपाली को लेकर भारतीय भाषाओं में बहुत से काव्य, नाटक और उपन्यास लिखे गए हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुंचे। वैशाली को उस समय 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरफ से संपन्न थी। महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैलते देर न लगी। जिसे जब पता चलता वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सका। उस नगर की गणिका और राजनर्तकी आम्रपाली भी बुद्ध से मिलने की इच्छुक थी। वह खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की कि बुद्ध मना नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चला कि महात्मा बुद्ध ने
एक गणिका का आमंत्रण स्वीकार किया है तो सबने इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल था। वह आज मुझसे मिलने एक गणिका बनकर नहीं बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार न करता, वह चाहे एक वेश्या हो या फिर कोई सन्यासी। यथा समय बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध के आने की राह देख रही थी। मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर न जाए। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वेश्या के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया। खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी अवगत की। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने जो उनके साथ आए थे, जब एक वेश्या को, जिसके कदमों में खुद सम्राट बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु थे, पूरी वैशाली जिसके एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह उससे ज्यादा प्रभावित हुई और उसी समय वह बुद्ध की शरण में चली गई। अपनी सारी संपत्ति वह बौद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुणी बन गई। बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों दिख रहे हैं। तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जहाँ हमारा सम्मान न हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ जानते ही नहीं हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो। दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक न छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे, आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं। इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। एक बार गौतम बुद्ध से अभय राजकुमार ने प्रश्न किया कि क्या श्रमण गौतम कभी कठोर वचन कहते हैं। उसने सोच रखा था कि नहीं कहने पर वह बताएगा कि एक बार उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था, और यदि हां कहे तो उसने पूछा, जा सकता है कि जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग करने से स्वयं को रोक नहीं पाते, तब दूसरों को ऐसा उपदेश कैसे देते हैं। बुद्ध ने अभय के प्रश्न का आशय जान लिया। उन्होंने कहा, इसका उत्तर न तो हाँ में दिया जा सकता है और न नहीं में। अभय की गोद में उस समय एक छोटा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, राजकुमार, यदि दाई के अनजाने में यह बालक अपने मुख में कांट का टुकड़ा डाल ले, तब तुम क्या करोगे। मैं उसे निकालने का प्रयास करूंगा। यदि वह आसानी से ना निकल सकता हो तो बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ की उंगली को टेढ़ा करके उसे निकालूंगा। यदि खून निकलने लगे तो भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि वह कांट का टुकड़ा किसी न किसी तरह बाहर निकल आए। ऐसा क्यों? इसलिए कि भंते,
इसके प्रति मेरे मन में अनुकंपा है। राजकुमार, ठीक इसी तरह तथागत जिस वचन के बारे में जानते हैं कि यह मिथ्या या अनर्थकारी है और उससे दूसरों के हृदय को ठेस पहुंचती है, तब उसका वे कभी उच्चारण नहीं करते, पर इसी तरह जो वचन उन्हें सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं तथा दूसरों को प्रिय लगते हैं, उनका वे सदैव उच्चारण करते हैं। इसका कारण यही है कि तथागत के मन में सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा है। एक बार वैशाली के बाहर जाते धम्म प्रचार के लिए जाते हुए गौतम बुद्ध ने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ झेंपती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूं। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली नरेश भी वहां आ पहुंचे। उन्हें बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पेश किया। बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात कही। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकलकर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं अछूत कन्या हूं। यह जानते ही उन्होंने अपने सिपाहियों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहां तक पहुंची थी। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, यह कन्या अछूत नहीं है, आप अछूत हैं। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, वह अछूत हो ही नहीं सकती। गौतम बुद्ध के सामने वह राजा लज्जित ही हो सकते थे। भगवान बुद्ध देव और मनुष्यों के शास्त्र थे, परंतु सबसे पहले वह मनुष्य थे। मनुष्य बढ़कर देवता बनता है, यह प्राचीन मान्यता थी। आज भी हम मनुष्यत्व के ऊपर देवत्व की बात करते हैं, परंतु बुद्ध ने इस क्रम को पलट दिया। उन्होंने कहा, यह जो मनुष्यता है वही देवताओं का सुगति प्राप्त करना कहलाती है। देवता जब सुगति प्राप्त करता है तब वह मनुष्य बनता है। देवताओं में विलास है, राग, द्वेष, ईर्ष्या और मोह भी वहां है। निर्वाण की साधना वहां नहीं हो सकती। इसके लिए देवताओं को मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्यों में ही देव पुरुष का आविर्भाव होता है, जिनको देवता नमस्कार करते हैं। मानवता धर्म का उपदेश देने वाले बुद्ध स्वयं मानवता के जीते जागते रूप थे। यहाँ उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रसंग दिए जाते हैं, जिनसे उनके व्यक्तित्व में बैठी हुई गहरी मानवता का दर्शन होता है। भगवान का परिनिर्वाण होने वाला है। रात का पिछला पहर है। भिक्षु उनकी शैया को घेरे बैठे हैं। बुद्ध उन्हें उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं, भिक्षुओं, बुद्ध, धर्म और संघ के विषय में कुछ शंका हो तो पूछ लो। पीछे मलाल मत करना कि भगवान हमारे सामने थे, पर हम उनसे कुछ पूछ ना सके। कोई शिष्य नहीं बोलता। भगवान 3 बार कहते हैं, पर कोई भिक्षु कुछ पूछने को नहीं उठता। भगवान को शंका होती है कि कहीं वे उनके गौरव का विचार करके पूछने में संकोच तो नहीं कर रहे। इसलिए वह कहते हैं, शायद भिक्षुओं, तुम मेरे गौरव के कारण नहीं पूछ रहे। जैसे मित्र मित्र से पूछता है, वैसे तुम मुझसे पूछो, तो प्रबंध हो गया। यह कहकर वहां से जाने लगा। उधर हिरण और कौआ अपने मित्र को ऐसे शिकारी के कैद में देखकर दुखी होने लगे। तभी शिकारी भोजन में कछुए को खाने वाला है। यह सुनकर हिरण और कौवे ने एक योजना बनाई। कौवे ने हिरण को कहा कि जैसे ही शिकारी यहां से जब जाने लगेगा, तब तुम उसके सामने जाना। जब शिकारी तुम्हें देखेगा तो अपनी पोटली जमीन पर रखकर तुम्हें पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़ेगा, मैं जमीन पर रखी हुई पोटली पकड़कर उड़ जाऊंगा और तुम वहां से भाग जाना। जैसे ही शिकारी वहां से जाने लगा, हिरनी उसके सामने आ गई। शिकारी ने हिरनी को पकड़ने के लिए पोटली जैसे ही जमीन पर रखी, कौआ अपनी चोंच में पोटली पकड़कर उड़ गया। शिकारी हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ा और पीछे मुड़कर देखा, कौआ पोटली चोंच में पकड़कर उड़ रहा था और इधर हिरण पलक झपटे ही भाग गई। शिकारी निराश होकर घर लौट गया।
कौवे ने पोटली को महफूज जगह पर रखा और कछुए को शिकारी के चंगुल से आजाद कराया और तीनों मित्र आनंद से रहने लगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि असली दोस्ताना वही जो समय पर काम आए। एक किसान था जिसके 2 बेटे थे। वह बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। वह अपने पिता को कामकाज में हाथ बटाने के बजाय आलस किया करते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे। किसान को अपने बेटों की बहुत फिक्र थी। वह सोचते थे कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, ये अपना पेट कैसे भरेंगे, अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे। एक दिन किसान की हालत बहुत ही गंभीर थी। कहने का मतलब किसान मरने की हालत में था। तभी किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा कि हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन वह किस जगह है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन खोदने के बाद तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। इतना कहकर किसान भगवान को प्यारे हो गए। खजाने की खबर सुनकर दोनों बेटों के मन में लालच आ गया और वो दोनों खेत पर चले गए और खेत को खोदने लगे। खजाने के लालच में कुछ ही दिनों में पूरे खेत को खोदने के बाद वह घर जाकर बैठ गए और वह अपने पिता को कोसने लगे। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। किसान के बेटों के पास पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, वो थी खेती। तब बाकी किसानों की तरह किसान के बेटों ने खेत में बीज बोने शुरू कर दिए। वर्षा का पानी पाकर वह बीज अंकुरित हुए और देखते ही देखते खेत लहराने लगे। ऐसा लग रहा था कि हवा के झोंके से लहरा रहे थे। यह देखकर किसान के बेटे बहुत खुश हो गए। उनको समझ आ गया कि परिश्रम ही सच्चा धन होता है, और वो उसी तरह से अपने पिता के शब्दों का मोल भी समझ गए और अपने कामकाज में लग गए। यही कहानी आज हम सबकी भी है। मित्रों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई जरूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फायदा लेना चाहिए। इस कहानी में हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था, और वह बच्चा बार बार जरूरत के अनुसार उस सेब के पेड़ का उपयोग करता था, ये सब जानते हुए भी कि वह उसका केवल उपयोग ही कर रहा है। इसी तरह आजकल हम भी हमारे माता पिता का जरूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और हमेशा भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उनके लिए थोड़ा समय तो भी निकलते रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी वहां एक व्यक्ति आया जो बहुत क्रोध में था और गौतम बुद्ध के पास आकर बहुत भला बुरा कहने लगा। गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, पर गौतम बुद्ध एकदम शांत थे। वह व्यक्ति वहां से चला गया। फिर अगले दिन वह दोबारा आ गया, और आज तो वह और भी ज्यादा गुस्से में था और गौतम बुद्ध को और भी बुरा कहने लगा। परंतु आज भी गौतम बुद्ध एकदम शांत थे और मुस्कुरा रहे थे। पर गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया। वह व्यक्ति कुछ देर चिल्लाता रहा, फिर चला गया। अगले दिन वह व्यक्ति फिर आया, और आज तो हद ही कर दी उसने। आकर गौतम बुद्ध को गाली देने लगा। गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, परंतु आज भी गौतम बुद्ध एकदम शांत थे। इतना कुछ चलता रहा और बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। यह क्रम कुछ दिन चलता रहा। फिर उस व्यक्ति ने आना छोड़ दिया। तब उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप चाहते तो पहले दिन ही उस व्यक्ति को भगा सकते थे, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तब गौतम बुद्ध ने बड़ी नम्रता से कहा, अगर कोई व्यक्ति हमें कोई उपहार दे और हम उसे लेने से मना कर दे तो वह व्यक्ति क्या करेगा? शिष्य ने कहा, वह व्यक्ति अपना उपहार लेकर लौट जाएगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने भी ऐसा ही किया। उस व्यक्ति ने मुझे उपशब्द रूपी उपहार दिया, मैंने उसे लेने से मना कर दिया, मतलब उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो व्यक्ति अपने वह अपशब्द वापस लेकर लौट गया। एक व्यक्ति की 3 साल की बेटी थी। एक दिन उस व्यक्ति ने देखा कि उसकी बेटी उसके एक बहुत सुंदर और महंगे गोल्ड पैकिंग पेपर से एक बॉक्स को लपेट रही थी। ये देखकर उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया है। उसने अपनी बेटी को बहुत डांटा, तुमने मेरे इतनी कीमती पेपर को बेकार कर दिया, वो भी बिना किसी मतलब के। तुम इसे अच्छे काम के लिए उपयोग करती तो अच्छा लगता, पर तुमने एक बेकार से डिब्बे को उसमें लपेट दिया।
कुछ दिन बीते, दिवाली का दिन आया। उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया। बेटी ने भी वही सुंदर सा गोल्डन बॉक्स पापा को दिया। उसके पापा पहले तो उसे देखकर बहुत खुश हुए, पर जैसे ही उन्होंने उस डिब्बे को खोला वह खाली था। यह देखकर उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को घूरा और कहा, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी को खाली डिब्बा नहीं देते? लड़की कुछ देर शांत रही, फिर बोली, पापा ये डिब्बा खाली नहीं है, मैंने इसमें बहुत सारे किस आपके लिए रखे हैं। कभी कभी आप जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और मैं सोती रह जाती हूं, तो आप इसमें से एक किस ले जा सकते हैं। बेटी की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंख भर आई। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके मन में विचार आया, किसी बड़े शहर में जाकर वह नौकरी करे। वह कलकत्ता गया और नौकरी ढूंढने लगा। बहुत खोज के बाद उसे एक सेठ के घर में नौकरी मिल गई। नौकरी 6 आने रोज की थी। काम था सेठ को रोज 6 घंटे अखबार और किताब पढ़कर सुनाना। लड़के को नौकरी की जरूरत थी तो उसने वह नौकरी स्वीकार कर ली। एक दिन की बात है, लड़के को दुकान के कोने में 100 के 8 नोट पड़े मिले। उसने चुपचाप उन्हें अखबार और किताबों से ढक दिया। दूसरे दिन रुपयों की खोजबीन हुई। लड़का सुबह जब दुकान पर आया तो उससे पूछा गया। लड़के ने तुरंत ही प्रसन्नता से रुपये निकालकर ग्राहक को दे दिए। वह बहुत ही खुश हुआ। लड़के के ईमानदारी से सबको बहुत प्रसन्नता हुई। सेठ भी लड़के से बहुत खुश हुआ। सेठ ने लड़के को पुरस्कार देना चाहा तो लड़के ने लेने से मना कर दिया। लड़के ने कहा, सेठ जी मैं करने को कहा है, बेशक तुम कर सकती हो, किंतु अकेले अपने दम पर नहीं कर सकती। कुल्हाड़ी ने चिढ़कर कहा, क्यों, मुझ में किस बात की कमी है? डंडा बोला, जब तक मैं तुम्हारी सहायता न करूं तुम यह सब नहीं कर सकती हो। जब तक मैं हत्या बनकर तुम में न लगाया जाऊं तब कोई किसे पकड़कर तुमसे ये सारे काम लेगा? बिना हत्थे की कुल्हाड़ी से कोई काम लेना असंभव है। कुल्हाड़ी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने डंडे से क्षमा मांगी। कथा सार यह है कि दुनिया सहयोग से चलती है। जिस प्रकार ताली दोनों हाथों के मेल से बजती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास भी परस्पर सहयोग से ही संभव होता है।